महाभारत में कथा है, वो जो ब्राह्मण है, नरोत्तम ब्राह्मण है, जिसके ऊपर बगलुई चिड़िया ने बीट कर दिया, वेद पाठ कर रहा था और उसके देखते ही बगलुई चिड़िया जलकर भस्म हो गई। और वो ब्राह्मण गया भिक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मणी के यहाँ। ब्राह्मणी अपने पति की सेवा कर रही थी, उसको भोजन करा रही थी। तो उसने कहा कि ब्रह्मचारी जी ठहरिए, मैं आती हूं। और पति को भोजन करा के, आचमन करा के आने में थोड़ा समय लग गया। बीच में उसको छोड़ के कैसे आते। अब भिक्षान्न लेकर के जब वह देवी आई, ब्राह्मणी आई, तो ब्राह्मण क्रोध से आग बबूला हो रहा था। तो उस ब्राह्मणी ने बिना क्रोध के मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मचारी जी, मैं वह बगलुई चिड़िया नहीं हूं जो आपकी लाल पीली आंख से जलकर भस्म हो जाऊं। मैं एक पतिव्रता नारी हूं, सती नारी हूं, आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पंडित जी बोले, भाई मेरी दृष्टि पड़कर बगलुई चिड़िया भस्म हो गई, ये तुम्हें कैसे मालूम चला? बोले, कैसे मालूम चला? केवल और केवल अपने पति की निष्काम भाव से, भगवत भाव से की गई सेवा के कारण यह ज्ञान मुझे मिल गया। तो मैं इतने दिन तक मैंने तप किया, वेदों का स्वाध्याय किया, अग्नि की, गुरु की उपासना की, हमको तो ये ज्ञान नहीं मिला, तुमको मिल गया। तो धर्म का मर्म इसका मतलब है हमने नहीं समझा, तुम हमें धर्म का मर्म समझाओ। तुम हमें धर्म का मर्म समझाओ। उसने कहा कि मैं पतिव्रता हूं, घर में मेरा बहुत काम धंधा है, कूटना, पीसना, छानना, फटकना, लीपना, पोतना, बर्तन मांजना, रसोई बनाना, पति पुत्र सास ससुर सबकी सेवा करना, एक काम है हमारा। इतनी फुर्सत हमको कहां कि तुम्हारे साथ बैठ के बातचीत करें। तुमको धर्म का रहस्य समझना है तो बनारस में एक बनिया रहता है, सेठ वैश्य, उसका नाम है तुलाधार। उसके पास जाओ, वो तुमको धर्म का रहस्य समझा देगा। पंडित जी को और आश्चर्य हुआ कि हम तो सोचते थे हम ही धर्म का रहस्य समझते हैं। बताओ, बनिया, नौन तेल लकड़ी बेचने वाला, घी बूरा आटा दाल चावल बेचने वाला, तराजू लेके तोलने वाला, बनिया धर्म का रहस्य जानता? मैं इतना बड़ा ब्राह्मण ब्रह्मचारी वेदों का पंडित, मैं नहीं जानता? जिज्ञासा बढ़ गई और वह पैदल चल करके वाराणसी पहुंचा। तो उसने क्या देखा ब्राह्मण ने कि तुलाधार नाम का जो वैश्य है, उसकी दुकान पर बड़ी भीड़ लगी हुई है। घी बेच रहा था उस समय। क्या बेच रहा था? घी। लंबी लाइन लग रही है और सबको वो संतुष्ट कर रहा है व्यवहार से। दुकान में तमाम नौकर हैं, छोटा मोटा आदमी नहीं था, बड़ा आदमी था। बड़ी दुकान, बड़ा काम, तमाम नौकर चाकर उसके थे। अपनी गद्दी पर बैठकर काम कर रहा था। उसने कहा, पंडित जी बैठिए, अभी मेरी उपासना का समय है, मेरी उपासना का समय पूरा हो जाएगा तब आपसे बातचीत करूंगा। उपासना जानते हो? भजन। अब देखिए उसकी उपासना क्या थी। उसकी उपासना, भाई हमारा भजन पाठ पूजा तो जो है सो है, हमारी उपासना है ग्राहकों को संतुष्ट करना, उनकी सेवा करना, ये हमारी उपासना है। तो थोड़ी सी देरी हो गई, दुकान का समय था। समय जब तक हुआ तब तक तो व्यस्त था, वो बात नहीं कर पाया। बाद में जब समय पूरा हुआ तो कहा कि चलो पंडित जी। बोले, ऐसे नहीं, आपको घर ले चलेंगे। घर ले गया ब्राह्मण को, बड़े प्रेम से ब्राह्मण के चरण धोए, विधिवत ब्राह्मण का पूजन किया। तब ब्राह्मण को थोड़ी शांति मिली कि इतने देर से तो पानी की नहीं पूछा,
कम से कम घर लेके इतना सत्कार तो कर रहा है। तब कहा, देखो पंडित जी, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप अमुक जंगल में तपस्या करते थे, आपकी दृष्टि पड़ते ही एक बगुली चिड़िया ने आपके ऊपर बीट कर दी और आपकी दृष्टि पड़ते ही वो बगुली चिड़िया जलकर भस्म हो गई। फिर आप पतिव्रता के यहाँ भिक्षा लेने गए, पतिव्रता के ऊपर आपने थोड़ा क्रोध किया, तब उसने कहा मैं बगुली चिड़िया नहीं हूँ जो लाल पीली आंख दिखाने से भस्म हो जाऊँ, मैं पतिव्रता नारी हूँ। उसके भेजे हुए तुम यहाँ आए हो। अरे महाराज, आपको कैसे पता चल गया? उसने कहा, देखो मैं वैश्य हूँ, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। मैं खेती भी करता हूँ, गो सेवा भी करता हूँ, व्यापार भी करता हूँ। मैं यज्ञोपवीत धारण करता हूँ, त्रिकाल संध्योपासन करता हूँ, आहताग्नि हूँ, वेद पाठ करता हूँ, वैदिक धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करता हूँ। अलग से कोई तपस्या करने नहीं गया, पर व्यापार करता हूँ, गौ ब्राह्मण संत इनकी सेवा के लिए व्यापार करता हूँ। किसी ग्राहक को ठगता नहीं हूँ, किसी से अधिक पैसे नहीं ऐंठता हूँ। उचित जो हमारा पारिश्रमिक है, जितना हमको मुनाफा मिलना चाहिए उतना मुनाफा लेता हूँ। ग्राहक को सही वस्तु सही नाप तोल करके देता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये ग्राहक नहीं है, इस रूप में स्वयं नारायण ही मेरे नेत्रों के सामने पधारे हैं। इसलिए मेरी ये व्यापार का जो काम है ये भी मेरी उपासना बन गया। और यही करते करते मुझे सब कुछ ज्ञान हो गया। आपके बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सब कुछ पता चल गया। पर मैं भी बहुत व्यस्त हूँ। पूजा पाठ, भजन, नियम, संध्या, गायत्री, हवन, पाठ, पूजा और व्यापार, इसमें इतना व्यस्त हूँ कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। इतना ही मैंने आपका सत्कार किया है। और अधिक तुमको धर्म के मर्म को समझना हो तो मेरी प्रार्थना है, वो वैश्य कह रहा है, तुलाधार वैश्य, आप वहाँ चले जाओ, जनकपुर, मिथिला चले जाओ, आप मिथिलापुरी चले जाओ। क्यों? बोले मिथिलापुरी में एक कसाई है, उसका नाम है धर्म व्याध, मांस बेचने का काम करता है। वो धर्म के रहस्य को भली भांति जानता है। और पंडित जी का और माथा ठनका कि पहले तो वो देवी जानती थी धर्म का मर्म, उसने समय नहीं दिया तो बनिया के पास भेज दिया। अब ये बनिया कह रहा वहां चले जाओ। तो व्याध कसाई धर्म का रहस्य कैसे समझेगा? और फिर वो ब्राह्मण मिथिला में गया तो वहां जाकर उसने देखा कि वो मांस की दुकान पर बैठकर मांस तो बेच रहा था और मांस खरीदने वाले लोग पंक्तिबद्ध होकर के उसकी दुकान से मांस ले रहे थे। उसने दूर से ही ब्राह्मण को देखा, बोला महाराज मैं अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर दूं फिर आपसे बातचीत करता हूं। दुकान बढ़ाने का समय हो गया। वो कसाई ने लौट करके धरती पर उस ब्राह्मण को साष्टांग प्रणाम किया दूर से ही, और प्रणाम करके बोला कि आप अमुक जंगल में तपस्या कर रहे थे, वहाँ ऐसी ऐसी घटना घटी, बगुली चिड़िया भस्म हो गई, फिर एक पतिव्रता किए गए हैं, पतिव्रता ने आपको बनारस भेज दिया, बनारस में तुलाधार वैश्य से आपका सत्संग हुआ, उसने आपको मेरे पास भेजा। बोले तुमको कैसे पता? हमारी पूरी बात तुम कैसे बता रहे हो? आजकल तो पर्चा बनाने वाले पर्चा निकाल देते हैं, कैसे हुआ क्या हुआ। ये तुम्हारे पास विद्या कहां से आई? तो उसने कहा कि ये विद्या कहीं से कोई तंत्र मंत्र जंत्र की शक्ति नहीं है। मैं कसाई हूं और पैतृक काम है मांस बेचना, तो मैं मांस बेचता हूं। पर मैं मनवाणी क्रिया से पूर्ण अहिंसक हूं। किसी प्राणी का वध, किसी प्राणी की हिंसा मैंने आज तक नहीं की। मैं कभी मांस नहीं खाता हूं, मैं कभी असत्य नहीं बोलता हूं, मैं मनवाणी क्रिया से ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं। गौ ब्राह्मण संत माता पिता अतिथि इनमें भगवत भाव रखता हूं।
मुझे अलग से कोई मूर्ति पूजा करने की व्यवस्था नहीं है। मैं अपने पिता माता को ही लक्ष्मी नारायण मानकर उनकी सेवा करता हूं। तो यही सीधा साधा धर्म का स्वरूप है। इसी से मुझे सर्वज्ञता प्राप्त हो गई है। तो महाराज जी वो घर लेके गया, कसाई अपने घर लेके गया पंडित जी को, तो उसके महाभारत में लिखा है उसके घर में जाकर पंडित जी को लगा कि हम किसी अलौकिक राज्य में आ गए। इतनी सात्विकता घर में, गाय के गोबर से लिपी हुई जगह है, सुंदर पर्णकुटी बनी हुई है, कच्चा मकान जैसे होता वैसे ही मकान है। उसने अपने पिता माता को भक्तिपूर्वक साष्टांग प्रणाम किया, उनको स्नान कराया, उनको वस्त्र धारण कराए, उनके लिए रसोई बना के प्रेम से उनको भोजन कराया और उनको चंदन लगाया, माला पहनाई। जैसे कोई भगवान की सेवा करता है ऐसे पिता माता की सेवा की। और जब पिता माता सो गए, लेट गए, अपने पिता माता से ये भी कहा कि देखो ये ब्राह्मण देवता, इनको आप प्रणाम करो। पिता माता ने प्रणाम किया, वो विश्राम में चले गए। तब वो बैठा, महाराज कई दिन तक सत्संग चला उस कसाई से, धर्मव्याध से। महाभारत का वो पूरा का पूरा प्रकरण पढ़ने के योग्य है। बहुत विस्तृत धर्म विषयक चर्चा धर्मव्याध ने की है। और अंत में उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम कसाई नहीं हो, तुमको महान ऋषि हो, तुम सच्ची सच्ची बताओ ये बोध तुम्हें कैसे हो गया। जो ठीक रीति से धर्म का आचरण करते हैं उनको अपनी मृत्यु के समय का भी बोध हो जाता है। जिनके जीवन में दम्भ पाखंड नहीं होता है, ठीक से धर्माचरण करते हैं, उनको अपनी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। और जब मृत्यु का ज्ञान हो जाता है तो सावधान होकर के देह त्याग करते हैं। उनकी मृत्यु नहीं रह जाती। ऐसे विवेकी पुरुषों की मृत्यु महोत्सव बन जाता है। मृत्यु ही महोत्सव हो जाता है। तो ये विशेष बात है कि आपका जो सामान्य कर्म है, यदि उसका उद्देश्य भगवान की सेवा है, गौ ब्राह्मण संत की सेवा उसका उद्देश्य है, तो आपका सामान्य कर्म भी सामान्य कर्म नहीं रह जाएगा, वो भी महान पवित्र कर्म हो जाएगा। और कर्म भी पवित्र हो और उद्देश्य भी पवित्र हो, तब तो कहना क्या। सबसे पवित्र कर्म क्या है? प्रत्येक कर्म में कोई न कोई दोष है। अच्छे कर्म में भी कोई न कोई दोष है, पर कर्म की दृष्टि से सबसे अधिक पवित्र कर्म गो सेवा है। गो सेवा से अधिक पवित्र कर्म दूसरा कोई नहीं है। और इसका उद्देश्य भी पवित्र है। पवित्र उद्देश्य क्या है? जीव को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति गो सेवा से हो जाती है। ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है गो सेवा से। इतना ही नहीं, गाय इस प्रकृति और पर्यावरण का पूंजीभूत स्वरूप है। इसलिए गाय की सेवा से, गाय की रक्षा से संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण सहित पूरे ब्रह्मांड की सेवा, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा हो जाती है।